कभी ये ख्याल आया है कि एक साधारण सी लगने वाली गर्मी, भला वो हमारी कारों को कैसे दौड़ाती है या हमारे घरों को रोशन कैसे करती है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। वो विज्ञान जो ऊष्मा को यानी हीट को यूजफुल वर्क में बदल देता है, और इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सामने जो तस्वीर है उसमें जरा देखिए, एक ट्रक के ब्रेक हैं जो बिल्कुल धुएं में लिपटे हुए हैं। यहाँ पर मोशन यानी गति जबरदस्त गर्मी पैदा कर रही है, इतनी ज्यादा कि ब्रेक से धुआं निकल रहा है। पर असली सवाल तो ये है, क्या इस प्रोसेस को उल्टा किया जा सकता है? क्या हम इस धधकती हुई गर्मी से पहियों को वापस घुमा सकते हैं? और देखिए, यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि कार के इंजन से लेकर बड़े बड़े पावर प्लांट्स तक, अरे यहाँ तक कि हमारी अपनी धरती का मौसम भी, ये सब एक तरह के हीट इंजन या ऊष्मा इंजन ही तो है। ये सभी गर्मी लेते हैं और उसे किसी न किसी काम की चीज में बदल देते हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर कैसे? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गर्मी आखिर है क्या। और यकीन मानिए, ये सिर्फ गर्माहट का एक एहसास भर नहीं है। नहीं, इसके पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत छिपा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गर्मी असल में एनर्जी इन मोशन है, यानी गति में ऊर्जा। इसे ऐसे समझिए, जब कोई गर्म कॉफी का कप पकड़ता है तो असल में क्या महसूस होता है? कॉफी के अंदर जो तेजी से घूमते हुए मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी हाथों में ट्रांसफर हो रही होती है। बस इसी एनर्जी के फ्लो को, इसी प्रवाह को हम गर्मी या हीट कहते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? प्रकृति को ना संतुलन बहुत पसंद है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एनर्जी हमेशा गर्म कैन से ठंडे बर्फ की ओर बहेगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का तापमान एक बराबर ना हो जाए। इसी को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय संतुलन। और कमाल की बात यह है कि जितने भी हीट इंजन हैं, वो इसी बुनियादी सिद्धांत का फायदा उठाते हैं। वो इस नेचुरल फ्लो को पकड़ते हैं और उसे काम में बदल देते हैं। ठीक है, तो अब हम गर्मी के प्रवाह को समझ चुके हैं। तो चलिए अब इस खेल के कुछ नियम भी जान लेते हैं। और जो पहला नियम है, वो शायद एनर्जी के बारे में सबसे मशहूर नियम है। थर्मोडायनामिक्स के इस खेल का पहला नियम बिल्कुल सीधा है, कोई जीत नहीं सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दैट्स इट। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। जेम्स जूल ने अपने मशहूर प्रयोग से इसे बाकायदा साबित किया था। उन्होंने दिखाया कि गिरते हुए वजन जैसा एक सीधा साधा मैकेनिकल काम पानी को गर्म कर सकता है। ये एक क्रांतिकारी विचार था कि काम और गर्मी यानी वर्क और हीट असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो सिक्का है एनर्जी। तो इसको ऐसे समझिए, जब किसी कार में पेट्रोल डाला जाता है तो उस पेट्रोल की सारी एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाती है। उसका कुछ हिस्सा कार को आगे बढ़ाता है, ये हो गया यूजफुल वर्क। और जो बाकी का हिस्सा है वो रेडिएटर और एग्जॉस्ट से गर्मी बनकर बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं वेस्ट हीट। मतलब कुछ भी गायब नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर पहला नियम ये बताता है कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो दूसरा नियम हमें उसकी सीमाओं के बारे में बताता है। और सच कहूं तो असली मजा यहीं से शुरू होता है। और इस खेल का दूसरा नियम थोड़ा कह सकते हैं बेरहम है। वो कहता है कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, हमेशा कुछ न कुछ नुकसान होगा। मतलब जितनी भी गर्मी सिस्टम में डाली जाती है, उसे कभी भी पूरी तरह से काम में नहीं बदला जा सकता। कुछ न कुछ एनर्जी तो वेस्ट हीट के रूप में बर्बाद होगी ही। और ये कोई इंजीनियरिंग की कमी नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि गर्मी, कह सकते हैं, बड़ी जिद्दी है। उसका एक ही रास्ता है, एक ही दिशा। वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही बहेगी। वो कभी भी अपने आप उल्टी दिशा में नहीं जाएगी। अब एक इंजन को अगर लगातार काम करते रहना है तो उसे अपना साइकिल पूरा करना पड़ेगा, है ना? और ऐसा करने के लिए उसे कुछ गर्मी को एक ठंडी जगह पर छोड़ना ही पड़ता है। ये मजबूरी है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जरा असल दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। क्या ये पता है कि एक आम कार का इंजन सिर्फ 25% एफिशिएंट होता है? इसका मतलब है कि पेट्रोल की 75% एनर्जी तो सीधे गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती है।
यहाँ तक कि हमारे सबसे एडवांस्ड पावर प्लांट भी 60% से ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते। तो सवाल ये उठता है कि अगर 100% नामुमकिन है तो फिर हम सबसे अच्छा कितना कर सकते हैं? क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है? हाँ, बिल्कुल है, और इसका जवाब दिया था सादी कार्नोट ने, और जवाब हैरानी की हद तक सिंपल है। किसी भी हीट इंजन की मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, उसके गर्म सिरे और ठंडे सिरे के बीच तापमान का अंतर। बस ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये यही दिखाता है कि ये अंतर जितना ज्यादा होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और यहाँ तापमान को केल्विन में नापा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्केल है जो एब्सोल्यूट जीरो से शुरू होता है और इन कैलकुलेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं कि एक हीट इंजन आखिर काम कैसे करता है। देखिए, एक लगातार चलने वाला साइकिल है। स्टेप 1, एक गर्म सोर्स से एनर्जी ली जाती है। स्टेप 2, ये एनर्जी किसी गैस या भाप को फैलाती है, जो फिर पिस्टन को धक्का देती है या टरबाइन को घुमाती है। यहीं पर असल काम होता है। और स्टेप 3, इस साइकिल को बार बार दोहराने के लिए जो बची हुई वेस्ट हीट है, उसे एक ठंडे माहौल में छोड़ दिया जाता है। और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी सवाल पर वापस ले आता है कि 100% एफिशिएंसी हासिल करना सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज क्यों नहीं है, बल्कि ये फिजिकली भौतिक रूप से असंभव क्यों है। और इसका फाइनल जवाब थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम में छिपा है। एक इंजन को लगातार काम करते रहने के लिए उसे अपनी शुरुआती हालत में वापस लौटना ही पड़ता है, और ऐसा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कुछ गर्मी को बाहर निकालना। वो जो वेस्ट हीट है ना, वो कोई डिजाइन की खराबी नहीं है, वो उस साइकिल को जारी रखने की एक अनिवार्य, एक जरूरी कीमत है। तो अगली बार जब कोई कार का इंजन दिखे, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ मशीनरी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे नियमों का एक शानदार संगम है जो वहां काम कर